नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि संसार के सबसे प्रतिष्ठित लेखकों में शुमार की जाने वाली भारत की दिग्गज लेखिका अरुंधति रॉय को बोलना नहीं आता। उन्हें भाषण देने की कला और तमीज कपिल मिश्रा जैसे दहशतगर्दों से सीखनी चाहिए। जूते मारो सालों को जैसे नारे लगाने वाले अनुराग ठाकुर से सीखनी चाहिए। महिलाओं के लिए भद्दी बात करने वाले प्रवेश वर्मा से सीखनी चाहिए, या भरी संसद में अपने साथी सांसद को कटुआ मुल्ला कहने वाले रमेश बिधुड़ी से सीखनी चाहिए। इनमें से किसी का आज तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अरुंधति रॉय को राजद्रोह के आरोपों में जेल में डालने की तैयारी है। कानून का माखौल उड़ाना क्या होता है, यह भाजपा के लोगों से सीखना चाहिए। स्वतंत्र आवाजों को दबाना क्या होता है, यह भाजपा के लोगों से सीखना चाहिए। अपने दौर को उज्जवल करने वाले, रोशन करने वाले लेखकों, पत्रकारों, चिंतकों, कार्यकर्ताओं को मसलना क्या होता है, यह भाजपा के लोगों से सीखना चाहिए। संसार की मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बड़ा महान काम किया है। उन्होंने 14 जून 2024 को पूरे 14 साल बाद, जी हां, पूरे 14 साल बाद अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार करने की मंजूरी दे दी है। दोनों के खिलाफ साल 2010 में सुशील पंडित नाम के एक दक्षिणपंथी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अरुंधति रॉय और शौकत हुसैन पर 21 अक्टूबर 2010 को सेंट्रल दिल्ली के कोपरनिकस मार्ग पर एलटीजी ऑडिटोरियम में आजादी द ओनली वे के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इस सम्मेलन में भाषण देने वालों में सैयद अली शाह गिलानी, एसएआर गिलानी, अरुंधति रॉय, डॉक्टर शेख शौकत हुसैन और वरवर राव शामिल थे। इसके एक हफ्ते बाद जम्मू कश्मीर के निवासी सुशील पंडित ने 28 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद रॉय और हुसैन के खिलाफ यूएपीए सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के ऐसे मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। अब देखिए कि 2010 के बाद से दिल्ली में 5 बार मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, 3 बार उपराज्यपाल बदल चुके हैं। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी और राज्यपाल हुआ करते थे तेजिंदर खन्ना। शीला दीक्षित को दिवंगत हुए भी 5 साल हो गए और तेजिंदर खन्ना की उम्र आज 85 साल है। 14 साल बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एहसास हुआ है कि अरुंधति रॉय ने धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया था, सद्भाव बिगाड़ने के लिए हानिकारक काम किया था और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसलिए अक्टूबर 2023 में वीके सक्सेना जी ने सीआरपीसी की धारा 196 और आईपीसी की धारा 153A, 153B यानी राष्ट्रीय अखंडता को चोट पहुंचाना और धारा 505 यानी सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देने वाले बयान देने के कानून के तहत अरुंधति रॉय और शौकत हुसैन पर केस चलाने की अनुमति दी थी। और अब उसके भी 1 साल बाद गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी गई है। आगे बढ़ने से पहले जरा अरुंधति रॉय के बारे में बस 30 सेकंड। हालांकि हो सकता है आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हो। इस मुकदमे से 13 साल पहले 1997 में अरुंधति रॉय की किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक बुकर प्राइज मिल चुका था और यह उनका पहला उपन्यास था। बुकर पुरस्कार पाने वाली वो भारत की पहली महिला है। साहित्य की दुनिया में नोबेल पुरस्कार के बाद बुकर प्राइज को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार से भी 9 साल पहले भारत में साल 1988 में उन्हें इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस फिल्म में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए सिनेमा का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका था। शांति भंग करने वाले मुकदमे से 6 साल पहले 2004 में अरुंधति रॉय को सिडनी शांति पुरस्कार और ऑरवेल पुरस्कार मिल चुका था। मुकदमा दर्ज होने से 3 साल पहले 2011 में उन्हें नॉर्मन मेलर पुरस्कार मिल चुका था। भारत के किसी भी साहित्यकार, कार्यकर्ता या नेता के हिस्से में संसार के इतने प्रतिष्ठित पुरस्कार नहीं है। साल 2014 में यानी मोदी के सत्ता में आने के साल अरुंधति रॉय को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 की सूची में शामिल किया गया था।
साफ समझ में आता है कि सरकार का इरादा क्या है। उन लोगों को सबक सिखाना जो नफरत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, बराबरी और बंधुत्व की बात कर रहे हैं, और मोदी सरकार की तमाम दमनकारी नीतियों के बावजूद झुकने या हथियार डालने को तैयार नहीं है। और एक बात लिख लीजिए, जो लोग आज अरुंधति रॉय को जेल भेजने की घटिया साजिशों पर खामोश हैं या मजे ले रहे हैं, कल को उनका भी नंबर आएगा। लेकिन हमारी तरह के लोग उनकी खामोशियों के बावजूद, उनकी निकम्मी डरपोक खामोशियों के बावजूद उनके लिए बोलते रहेंगे और जरूर बोलेंगे। सबको पता है कि अरुंधति रॉय को जेल में डालने से ज्यादा यह सरकार कुछ नहीं कर सकती। इससे उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन सरकार की नीयत बेपर्दा हो चुकी है कि वो खुलकर बोलने वालों को संदेश देना चाहती है कि जब हम इतनी बड़ी लेखिका का 14 साल पुराने मामले में शिकार कर सकते हैं तो आप किस खेत की मूली हैं, जब चाहेंगे उखाड़ कर फेंक देंगे। देखिए, जो आरोप हैं उनमें से ज्यादातर में अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के तहत अदालतों को उन अपराधों का संज्ञान लेने से रोक दिया जाता है जो अनुचित देरी के बाद या परिसीमा अवधि बीत जाने के बाद किए जाते हैं। परिसीमा की अवधि यानी कथित अपराध को घटे अगर 3 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है तो इस पर कोर्ट सवाल उठा सकता है। लेकिन रॉय के खिलाफ मामला दर्ज करने और आरोप पत्र दायर करने की समय सीमा तय की गई और इसको कड़ा किया गया। आपको बता दें कि सीआरपीसी की धारा 468 पर सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में ही रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इस देश के हर नागरिक को अधिकार है कि अपने दिल की बात कहे और लिखे। सरकार की आलोचना या शिकायत किसी भी तरीके से राजद्रोह के दायरे में नहीं लाया जा सकता। तो यह शुद्ध तौर पर बदले की कार्रवाई है। अरुंधति लगातार सरकारों की दमनकारी नीतियों को लेकर मुखर रही है, और केवल मोदी सरकार को लेकर नहीं, मनमोहन सरकार को लेकर भी। पिछले साल अरुंधति रॉय को म्यूनिख साहित्य महोत्सव में उद्घाटन भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह पूरे भारत के लिए सम्मान की बात थी, लेकिन वो इसके लिए नहीं जा सकी। मजाक देखिए कि एफआईआर कहती है कि अरुंधति रॉय ने लोगों को भड़काया, सांप्रदायिक नफरत फैलाई, लोगों को उकसाया, लेकिन इन 14 सालों में अरुंधति रॉय का भाषण सुनकर किसी ने एक तिनका भी नहीं उठाया, एक कंकड़ भी नहीं चलाया। लेकिन कपिल मिश्रा जैसे जिन लंपटों ने खुलेआम दिल्ली पुलिस को धमकाया, दिन के उजाले में सबके सामने वो उसी दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में घूम रहा है। जूते मारने के रसिया भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर तो 4 साल से एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। मामला लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यह भारत में न्याय की व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में अरुंधति रॉय जैसी स्वतंत्र आवाजों की स्थिति है। ये एक ऐसी लकीर है जिस पर बीच में खड़े होकर आप तमाशा नहीं देख सकते। या तो आप इधर हैं या उधर, आप तय कीजिए आप किधर हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।